आज राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा 5 बजे से, और मेरे प्यारे से ब्लॉग में आपका ढेर सारा प्यार के साथ स्वागत है। तो गाइस चलते हैं। 5 बजे से शुरू कर रही हूँ ब्लॉग, और अभी झाड़ू लगा के आई हूँ, बाथरूम साफ करके आई हूँ, और क्या नाम, नहा के आई हूँ, और अब लाला को नहलाती हूँ। उनको नहलाने के बाद हम करेंगे पूजा। पूजा करने के बाद बनाऊंगी लंच, फिर बच्चों को छोड़ के आऊँगी, फिर हम लोग लंच करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे। मंदिर से हम आके कपड़े वपड़े, मशीन वसान सब लगानी होती है पूरे बज जाएंगे हमारे 12। तो 12 बजे तक का मेरा ब्लॉग रहेगा। आप सबका ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो बने रहिए ब्लॉग में। चलते हैं अपने ठाकुर जी यानी अपने लाला जी को स्नान कराने के लिए। और मैं यहाँ पर लाला जी को स्नान कराकर उनके लिए सुंदर सी ड्रेस निकाल कर पहना कर उनको बिठा दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर धूप दीप दिखाकर भगवान जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। हेलो गाइस, और मैं आ गई हूँ ग्रिल के पास, और ग्रिल के पास आके इतनी ठंड लग रही है मानो बहुत ज़्यादा बर्फीली हो रही है। और जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद ठंड हुई है, तो शाम के टाइम भी रात बारिश हुई है, और फिलहाल तो लगता है कि खुल गया है। मौसम तो साफ़ है, मैं दिखा रही हूँ आप देखिए। थोड़ा थोड़ा सा बादल सा दिख रहा है, लेकिन खुल जाएगा। और सभी लोग उठ गए हैं, मौसम तो अच्छा है एकदम। और मंदिर में भी घंटी बज रही हैं, दुकान भी खुल गया परचून की। आइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बड़ी सी चढ़ रहे हैं यहाँ पे आके, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और ठंडा मौसम हो रहा है एकदम। चिड़िया भी चहक रही हैं आसमान में, और सुबह सुबह का मौसम अच्छा रहता है, घूमना भी अच्छा रहता है। मुझे तो लेकिन ठंड चढ़ रही है, और मैं जाती हूँ अंदर, और बच्चों का टाइम भी होने वाला है। तो मेरी पूजा हो गई संपन्न, अभी भी पूजा करके आई हूँ गाइस। बस अब लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए, और फिर बच्चों को जाना है स्कूल में, रेडी करके छोड़ के फिर आके वहाँ से बहुत सारा काम हो जाता है घर पे। कभी झाड़ू लगानी, फिर मंदिर में जाना, पूजा पाठ करके आना, और फिर आके दोबारा से रोटी में लग जाना। जैसे कि मेरे हस्बैंड 9 बजे आते हैं, तो उनसे पहले मुझे रोटी। सो गाइस, मैं यहाँ पर लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। एक एक करके कच्ची की सहायता से हम इसको बनाकर रेडी करते हैं। और यहाँ पर एक एक करके पकौड़ी की तरह मैंने इसको बना दिया है। और उसके बाद मैंने कढ़ाई को गर्म किया, और उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, और फिर मैंने जीरा भुना अच्छे से, उसको ब्राउन होने का वेट किया। फिर हम उसमें डालें, और मैंने जो हरी मिर्च और प्याज ये सब चीज़ें हम इसको फ्राई करते अच्छे से ब्राउन होने तक वेट करते हैं, और इसको मसाला अच्छे से हम भून लेंगे। और फिर इसके अंदर डालेंगे हम जो मैंने बनाई है। और यहाँ पर मैंने पकौड़ी बनाकर रेडी की है, जो कि इनका कलर इस तरह से दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ पर छोंक लगाकर सारी मिक्स कर दी है, और इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रेडी कर दिया है। हेलो गाइस, तो मैंने बनाए हैं कोफ्ते, और कोफ्ते बनकर हो गए हैं रेडी। और अब बनाती हूँ मैं पराठे, और बच्चों का पानी हो रहा है। और मैंने यहाँ पर पकौड़ी भी रखी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का मन करता है, इसलिए उनके लिए पकौड़ी भी बना कर रख दी है। और सब्जी तो बना दिया फटाफट से। अब 7 भी बज चुके, इतनी जल्दी हो गया काम कि सामान अच्छे से रेडी करने में टाइम लग गया। तो बच्चे रेडी हो रही है उधर, और मैं तब तक पराठे बना देती हूँ, और लाला जी को भोग लगाना है। तो चलिए बने रहना, जल्दी सी बनाते हैं पराठे। और फिर मैं फटाफट से रोटी बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि मैंने आटा भी पहले से लगा कर रखा था, क्योंकि मैं सारे काम मतलब रुक रुक के नहीं करती हूँ, और एक काम के साथ में 2 काम जल्दी कर देती हूँ, तो आसान हो जाता है मेरे लिए भी। और कोफ्ते बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका था, वैसे भी लेट हो गई थी, तो फटाफट से यहाँ पर रोटी बनाकर लाला जी को भी भोग लगा देती हूँ, फिर बच्चों को रेडी करके स्कूल में चलते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मितांश की यूनिफॉर्म वाइट थी, और कल ही बरसात हो गई। मितांश को मुझे गोद में ले। गाइस, तो बज गए हैं पूरे 7। गाइस, फटाफट से लंच बनाया। आज लेट हो गई थी क्योंकि कोफ्ते बनाई हैं। कोफ्ते बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जल्दी जल्दी से मैंने सारी सामग्री तैयार करके फटाफट से बच्चों का लंच तैयार किया है। बच्चों का टाइम हो चुका है, और टाइम क्या हो रहा है देखते हैं हम। 27 मिनट हो गई हैं, और
चलते हैं स्कूल में, फिसल के गिर जाए। और हम लोग निकलते हैं, रेडी हो चुके हैं बच्चे। मैं दिखा रही हूँ मितांश को भी, और अनिकेत उधर है। राधे कर दो। कैसे बोलते हो राधे राधे? ये तो बोलो राधे राधे मम्मा। देखो मितांश की ड्रेस भी चेंज हो गई है, और ये है शारदा स्कूल की ड्रेस। मितांश का बैग पैक हो गया, इसकी मम्मा उसको लगा कर दे रही है। और हैवी बैग है, लेकिन नहीं है हैवी बैग। बैग हैवी है। गार्ड को देना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, चलो अच्छा टाइम होगा मितांश, चलो जल्दी लोग। और हम लोग निकल चुके हैं, अनिकेत और विवान पीछे है, मितांश। तो गाय चलते हैं स्कूल में। विवान जा रहा है सामने से और गाय आ रही है टक्कर मार। हम लोग निकल चुके हैं और बच्चे हमारे साथ हैं और मोनिका पीछे है, तो मैं सामने से जा रही हूँ। बाय मितांश। और यहाँ पर मितांश कर देता है टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। हेलो गाइस, अभी अभी आई हूँ स्कूल से बच्चों को छोड़कर, और बच्चे हैं टाइम से चले गए, 8 बज चुके हैं और मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल। और अब कपड़े वपड़े उठाती हूँ और झाड़ू निकालूंगी। देखो सांस चढ़ रही है, क्योंकि जीने पर चढ़ते हैं ना तो सांस फूल जाती है बिल्कुल, ऊपर है सबसे ऊपर, तो इस वजह से थकान ज़्यादा हो गई। और आज हम लोग ना पहले ही निकल गए थे, बच्चों को आराम से लेके गए ना। रोज़ ना इतनी जल्दबाजी रहती है सभी के लिए, ट्रैफिक ज़्यादा होता है सुबह सुबह, बच्चे भी नहीं निकल पाते और लेट हो जाते थे। इस वजह से आज जल्दी निकल गए 25 पे ही। तो मैं बिस्तरे सब इकट्ठे कर देती हूँ और फिर झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे मंदिर और आप सबको हम कराएंगे दर्शन। हाथ में ना एक बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। रात को एक ही ऐसे लेट गई, ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। सो गाइस ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस हाथ में ना दुखन सी हो गई। और कुछ तो ठंडा पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, तो टैंक भी बहुत ठंडा रहता है, कूल कूल। मैं ठंडे पानी में नहाती हूँ, सुबह 5 बजे नहाती हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे। और फिर मैं आ जाती हूँ मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए, और एक लोटा जल मैं उनको अवश्य अर्पित करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक उनको एक लोटा जल नहीं चढ़ा देती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो मैं सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आती हूँ, डेली मेरा रूटीन है। तो आप सब भी बोलिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। गाइस आप दर्शन कर लीजिए। गाइस अभी अभी आई हूँ मंदिर से पूजा करके, और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मेरी पैरों में ना दर्द करने लगा, क्योंकि भाग दौड़ सुबह की बहुत ज़्यादा कर ली है। और साक्षी ने मशीन भी लगा दी है, और कपड़े धुल जाएंगे। मैं तब तक खाना बनाऊंगी सबके लिए, और इसके पापा भी आने वाले हैं, अभी रास्ते में ही हैं। पूरे 9 बज चुके हैं फिलहाल, और गिरिशा जा चुकी है स्कूल में, रास्ते में ही मिली थी मुझे। और अब जाके आराम मिला है थोड़ा बहुत, मतलब सारा इतना सारा काम किया अब तक। मेरा काम हो जाता है सुबह सुबह। तो गाइस मैं अब खाना बनाती हूँ, और कपड़े धोनी मशीन लग रही है, कपड़े धुल रहे हैं। उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, और फिर कपड़े ऊपर रस्सी पे सुखा देंगे, फिर जाके मेरा काम फिनिश होएगा सारा ही। और अभी कहाँ, अभी तो 12:30 बजेंगे, क्योंकि बाद बीच में भी मैं थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ। जैसे लंच हम नाश्ता करते हैं तो उस टाइम पे हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, बातचीत मतलब बैठ के फ़ोन वगैरह, मतलब जो भी रील्स वगैरह देखनी होती है उसके बीच बीच में हम लोग देख लेते हैं, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। फिर किचन साफ़ करती है मोनिका, और उसका काम रह जाता है। फिर हम लोग साथ में जाएंगे बच्चों को लेने के लिए, फिर साथ में बच्चे आएंगे। उसके बाद मैं बनाऊंगी लंच उनके लिए, खाना यानी कि नाश्ता तो हो चुका है, और खाना बनाऊंगी उस टाइम पे। आज मैंने कोफ्ते बनाए, तो दोपहर को मैं चावल बना दूंगी, तो बच्चे लोग खा लेंगे आराम से बैठ के। बच्चों को भी टाइम हो जाता है, ढाई बज जाता है, और मोनिका तो 3 बजे तक आती है, मेरे को 2:30 बज जाते हैं। तो तब तक मैं खाना भी खिला देती हूँ। मोनिका जब आती है स्कूल से 3 बजे, और मैं उससे पहले आ जाती हूँ। डांस करना स्कूल ज़्यादा लेट हो गया, टाइम टेबल ख़राब है उसका, मतलब 3 बज जाते हैं। छोटा सा ही तो बच्चा है, भी इतना लंबा टाइम नहीं रखना चाहिए टीचर को भी। और बर्डन भी बहुत ज़्यादा है फिलहाल, और रूल्स इतने हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल के रूल हैं। लेकिन मितांश तो निभा नहीं पाता है, बोलता है फंसा दिया मम्मा ने मैं स्कूल में डालकर। और गाइस चलते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं फटाफट से। थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। आज एक हाथ में भी दर्द हो रहा है, इस वाले में।
पता ही नहीं चल रहा क्या बात है। और जैसे ऊपर चढ़ के आए ना और ज़्यादा थकान सी हो गई, तो थोड़ी देर में आराम करती हूँ, फिर आटा लगाती हूँ दोबारा से और सबके लिए चाय बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। तो आप सब भी आइएगा और नाश्ता कीजिएगा हमारे साथ। तो बने रहना ब्लॉग में और लाइक कमेंट ज़रूर करना गाइज, ठीक है। और यहाँ पर मोनिका लगा रही है पोछा। झाड़ू तो मैं निकाल कर चली गई थी मंदिर में, तो ये पोछा लगा रही है। और ये पोछा लगाकर नहाएगी, क्योंकि आज ये भी लेट हो गई पानी की वजह से। लाइट चली जाती है बीच बीच में और पानी भी फिर नहीं आता है, क्योंकि टैंक ख़त्म हो जाता है, इस वजह से ये लेट हो गई है। तो यहाँ पर पोछा इसने लगा दिया है अच्छे से। गाइस तो मेरा सारा काम हो गया है और मैंने चाय नाश्ता करके उसके बाद हम थोड़ा सा बैठे और बातचीत गप्पे सप्पे मारे। उसके बाद मैंने ड्राई करके कपड़ों को तार रस्सी पर सुखा दिया है और फिर दोबारा से स्नान करके आई हूँ, क्योंकि गंदा पानी है कपड़ों का तो लग जाता है, फिर मेरे को मन नहीं करता है, फिर दोबारा से नहाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको, कपड़े सूख रहे हैं। ये मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं अच्छी तरह से। गिरीशा आ गई है स्कूल से और स्कूल से आते ही उसने एक तो काम गलत कर दिया थे ना, और उस पे ना चमेले का फूल लगा हुआ था, बहुत छोटा पेड़ है, उस पे जाके एक पुष्प तोड़ के लेके आई है गिरीशा। और ऐसे काम करती है, आके तुरंत मेरे पास आई, मम्मा ये टूट गया, इसको भोलेनाथ जी पर समर्पित कर दो, यानी चढ़ा दो। तो मैंने कहा कि तुम ही चढ़ा दो जल्दी जल्दी से जाके, मेरा काम अभी नहीं, मुझे कुछ काम भी है। तो गिरीशा ने क्या काम करा है मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे लड्डू गोपाल जी को भी इसने 2 पुष्प दिया है, यानी 2 पंक्तियां दी है, वो समर्पित कर दिया। देखो कितना दिमाग इस लड़की के अंदर है। हम तो ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन इसने सभी के सामने की, ये रह गया, ये गुस्सा हो जाएगी, ये गुस्से हो जाएगी और बोल भी रही कि नाराज हो जाएंगे, तो सभी के सामने रखना। उसको एकदम से देखो 2-2 पंक्तियां रखी है सभी की, और पास में घंटी रखी है ना, उसको भी दिया। घंटी को भी चढ़ाना था कि गिरिशा, यूं भी नाराज हो जाएगी। हाँ, और कान्हा जी का पानी रखा है, इसको क्यों नहीं दिया? ये तो गलत। ये देख लो हमारी लड़की ने क्या काम करा है। हैं? ऐसे करते हैं। क्या कर रही? 2 शीशे लाए। हाय बोलो, ऐसे नहीं, इधर को लखा के। हाय गाइस बोलो। 2 शीशे आएंगे। गाइस मैं जा रही हूँ स्कूल में, छुट्टी होने वाली है तो स्कूल में जा रही हूँ और बादल भी आ गया है। हेलो गाइस, अभी अभी आई हूँ, पूरे 2 बज चुके हैं और बच्चों की लेकर आई नोटबुक। ये देखिए बच्चों का नोटबुक लेके आई हूँ, सारा फुल सेट दिया है मैडम ने, और बहुत महंगा बैठा है, बहुत ज़्यादा महंगा। एक 7 क्लास है और एक 3rd क्लास, दोनों का बहुत ज़्यादा सेट महंगा आया है। और मैं लेट हो गई, पूरे 2 बज चुके हैं, अब आके मेरा सुकून पहुंचा है, कमरे पे आई हूँ। और बादल हो गया, फिर से बारिश का मौसम हो गया है। ये है कि बारिश रास्ते में नहीं आई, हम लोग बच गए। तो गाइस विवान की नोटबुक्स देखते हैं क्या पढ़ेंगे अब बच्चे। मैथ की है, काफ़ी बड़ी है और हैवी, मतलब ज़्यादा है, सिलेबस बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को, बहुत ज़्यादा है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब विवान की हो गई तैयारी शुरू और पढ़ाई शुरू, और बच्चों का पेंडिंग वर्क पड़ा है बहुत सारा, तो कराना है। तो गाइस बने रहना। ये नोटबुक्स के कवर मिले हैं, ये हैं बुक के कवर, और हमें अलग से और लेने पड़ेंगे, यानी 20 नोटबुक्स है, तो 20 के हिसाब से ये उनके पास है। सो गाइस इनको हम कवर करेंगे, बच्चों की जो नोटबुक्स वगैरह हैं उन पर हैं, और जो बुक है उनकी मुझे लेके आनी है शॉप से। तो बुक की मैडम नहीं देती है, सिर्फ नोटबुक की देती है, और दोनों बच्चों का ऐसे ही है। तो इनको पहले कवर करना है, तब स्कूल में भेजूँगी, नहीं तो बच्चे सारी फाड़ फूट देंगे अच्छे से। तो बने रहना ब्लॉग में, और प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिएगा।
गाइस तो मेरे लाला जी के लिए मैंने बनाए हैं कोफ्ते होते हैं जो, ये देखिए लौकी के कोफ्ते होते हैं ना जो, और अब मैं खिला रही हूँ मैंने दोपहर के लिए इनके लिए, यानी कि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पे लाला जी को भोग लगा के इनको विश्राम करने के लिए लिटाऊंगी। पहले इनको भोग लगा देती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। तो गाइस यहाँ पे मेरे लाला जी का भोग भी हो गया है और इनको खिला के फिर इनको विश्राम करा देंगे, ठीक है। और पानी कौन पिलाएगा? हम पानी भी पिलाएंगे गेसा, आप पिला देना पानी है। जो लाला जी को भी पानी पिला देती हूँ। वो थोड़ा तक खिल जाता है। पानी खिल जाता है ओए, हैंकी पे तो बिखरता है लाला। अब मेरे लाला करेंगे इस विश्राम। और ये था इनका भोजन। और भोजन में क्या है, ये है आलू नहीं है बेटा, ये लौकी है ना, लौकी के कोफ्ते बनाए थे मैंने, ठीक है, जो आपने खाए अभी। ये लौकी के कोफ्ते और चावल अभी भी बनाए हैं। तो इनका भोग हो गया और इनको अब लिटा देती हूँ मैं विश्राम। सो गाइस मैं यहाँ पर लाला जी को खाना खिलाने के बाद विश्राम करने के लिए लिटा देती हूँ, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पर हम लोग भी विश्राम करेंगे। तो लाला जी को विश्राम करने के लिए मैंने इनको यहाँ पर लिटा दिया है। तो इनके नीचे पिलो रखा है और बराबर में अपने इनके जो हाथ है इनके नीचे भी पिलो रखा है, और इनको करने के लिए हम देते हैं विश्राम। चलिए आप सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।